हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जनरल केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लेके आ रखे हैं। जितनी हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है उन्हीं थ्योरीज के आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेटा आज। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो ट्राई करना कि मेरे क्वेश्चंस लिखने से पहले तुम उनके आंसर्स बता सको। ठीक है, तो बेटा इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है डिस्कवरी से आता है। जो सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे वो किससे आएंगे? डिस्कवरी से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें बेटा ये है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? सर जे थॉमसन ने। ठीक है, मैं चाहूँगा बेटा कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ से उससे पहले तुम इसके आंसर्स दे दो। ठीक है, अब मैंने ई के ऊपर छोटा सा नेगेटिव लगाया। इसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन है ये कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो अपना आता है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसने करी थी बेटा? जे थॉमसन ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। जब भी हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, तो तुम्हें अगर याद आ रहा होगा बेटा, एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ईट पर नाच। याद आ रहा है? ईट पर नाच, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन। जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं बेटा, इसमें थोड़ा वेरिएशन है। इसको रदरफोर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, इसको रदरफोर्ड भी बोलते हैं कोई कोई, और किसी किसी बुक्स में बेटा इसको दे रखा है गोल्ड स्टीन। क्या क्या दे रखा है? गोल्ड स्टीन। तो दोनों ही साइंटिस्ट के नाम दिए जाते हैं इसमें, कभी रदरफोर्ड और कभी कभी गोल्ड स्टीन। ठीक है, ये मैंने पूरा करा दिया तुम्हें। आज नॉर्मली क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी बेटा जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक। तो ये क्वेश्चंस तो डिस्कवरी के रिलेटेड हो गए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है। ठीक है, अब स्टार्ट होते हैं बेटा तुम्हारे क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास बताइए। जो पहला क्वेश्चन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन की मास की बात करते हैं तो इसका मास क्या होता है बेटा? देखो इसका मास क्या है, कोई बताएगा? ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। इसका मास होता है बेटा 9.10 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, क्या है? 9.1 10 की पावर -31 kg। ठीक है, किलोग्राम में इसका वेट ये होता है। किलोग्राम मतलब मास की यूनिट है बेटा, इसको हम इसमें मेज़र करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा, इनको अपने नोट्स में बिल्कुल सिस्टमैटिक लिखना है बेटा। मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन। तो जब भी प्रोटॉन की मास की बात करते हैं बेटा, ये होता है 1.6। आगे बहुत लंबी वैल्यू है 1.6722, बट हम केवल 1.6 की बात करेंगे। 1.6 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम, किलोग्राम। ठीक है, तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है किसके कंपेयर में? प्रोटॉन्स के कंपेयर में। ठीक है, तो प्रोटॉन का मास हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की जब मास की बात करेंगे बेटा, ये भी होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg। समझ आई बात? तो जब भी हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो इनका मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। एग्जैक्ट सेम नहीं होता है, अप्रॉक्सीमेटली ये क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो ये बात होगी इनके मास की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीज़ें तुम्हें एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए।
ठीक है। जब तुम केमिस्ट्री की बातें कर रहे हो बेटा तो ये बातें तुम्हें एकदम क्लियर होनी चाहिए। थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट तुम्हें एकदम बिल्कुल अलग रहना है बेटा। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, ओलंपियाड आते हैं, साइंस ओलंपियाड, जो भी तुम्हारा आ रहा है, SOF, जितने भी एग्ज़ाम बन रहे हैं, या इसके बाद तुम अभी जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होते हैं। जैसे 10th में NTSC होता है बेटा, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए अभी से एकदम प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, तो ये तुम्हें बिल्कुल बाय हार्ट होनी चाहिए सब वैल्यूज़। एक दिन में याद नहीं होगी बेटे, बट इसके लिए ट्राई करना है। जहाँ पे तुम्हारा स्टडी रूम है उसके ठीक सामने चिपका दो इसको। इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ये जितनी चीज़ें तुम सामने अपने जहाँ पे भी बैठते हो स्टडी टेबल, उसके ठीक सामने लगा होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है बेटा चार्ज की। किसकी बात? चार्ज की। जैसे हमने बोला इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अब एक यूनिट होती है बेटा कूलाम। समझ आए तो बहुत अच्छा है, बट इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन की जब बात करोगे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, न्यूट्रॉन की जब बात करोगे, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं है। ये बात तो तुम्हें पता होनी चाहिए। बट अगर इससे थोड़ा सा आगे जानना चाहो तुम, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है एग्जैक्ट, वो होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इतना कूलाम होता है। कूलाम मतलब जैसे हमने बोला, इसकी मेज़रमेंट की यूनिट क्या थी? केजी। जैसे तुमसे अगर मैं हाइट पूछता हूँ, तुम बोलोगे क्या मेरी हाइट 1 किलोमीटर है या 2 किलोमीटर है, ये बोलोगे या फिट में बताओगे 4 फीट इतने इंच, या इंच में बताओगे। ठीक है, तो जब भी हम हाइट की बात करेंगे या तो फीट में बताएंगे या तो सेंटीमीटर में बताएंगे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज को किस में बताया जाता है? कूलाम में। किस में बताया जाता है? कूलाम में। COULOMBS, कूलाम्स। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6। प्रोटॉन पे चार्ज होता है बिल्कुल सेम होता है बेटा, बट चेंज क्या हो जाता है इसका चार्ज। इसमें प्रोटॉन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज 1.6022 इंटू 10⁻, किसी बुक में 2 3 भी दिया होगा, वो भी सेम है बेटा, क्योंकि बहुत लंबी वैल्यू आ गई, -19 कूलाम। ठीक है, कूलाम को तुम C से भी डिनोट कर सकते हो। अगर कहीं पे लिखा है -1.6 इंटू 10⁻⁻19C, इसका मतलब C का मतलब क्या है? कूलाम है, उसकी चार्ज की यूनिट है। ठीक है, और इसकी अगर बात करें न्यूट्रॉन की, तो ये होता है बेटा न्यूट्रल, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो हमें एकदम पता होनी चाहिए, बिल्कुल तरीके से पता होनी चाहिए, वो इतनी है कि जब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड। ठीक है, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी है जेम्स चैडविक ने। किसने करी है? जेम्स चैडविक ने। ठीक, उसके बाद तुमसे अगर इसका वेट पूछ लिया गया इलेक्ट्रॉन का, तो इसका है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है बेटा, इसको केवल अगर तुम 9.1 भी बोलोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻27 kg। क्लियर है? तो तुम्हें ये चीज़ें समझ आ गई कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, इन पे चार्ज कितना है, इन पे मास कितना है। अब एक क्वेश्चन बेटा एटम के अंदर से आता है। जब हमने एटम के बारे में पढ़ा, शेल, सब सेल्स पढ़ा होगा। ठीक है, जब हम एटम की बातें कर रहे थे, हमने क्या बोला? एटम का ये जो सेंटर वाला पार्ट है, एटम के सेंटर वाले पार्ट को क्या बोला जाता है बेटा? वेरी गुड, एटम के सेंटर वाले पार्ट को बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। मतलब ये यहाँ पे रहते हैं +N, पॉजिटिव N, मतलब जो ये सेंटर वाला पार्ट है इसको बोला जाता है क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे तो क्या रहते हैं न्यूक्लियस में? या तो न्यूट्रॉन्स रहेंगे या तो क्या रहेंगे? प्रोटॉन्स रहेंगे। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? इन एनर्जी लेवल्स, शेल या ऑर्बिट। अब क्वेश्चन आता है बेटा, शेल्स कौन कौन से हैं? शेल या ऑर्बिट कौन कौन से हैं? तो इनके नाम क्या क्या है? वेरी गुड, K,
L M N। शाबाश। सब शेल की अगर बात करें, आंसर दीजिए बेटा। वेरी गुड, S P D F। ठीक है, इतनी बात हमें पता है। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस में। शेप ऑफ S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल की अगर शेप की बात की जाए तो ये क्या होगा? वीडियो पॉज करो और आंसर देने की ट्राई करो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फेरिकल। वेरी गुड बेटा। अगर इस क्लास में इतनी चीज़ें समझ आ रही बेटा, बहुत सही है। ठीक है, काफ़ी आगे निकल चुके हो तुम बाकी स्टूडेंट्स, अगर ये बातें तुम्हें सब समझ आती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल। ठीक है, पी ऑर्बिटल की जब बात करोगे तो ये क्या होता है? वेरी गुड, डम बेल शेप, डम बेल। डी ये होता है डबल डम बेल। वेरी गुड। और एफ होता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई। तो ये बेटा तुम्हारी जनरल सी नॉलेज थी, ये तुम्हें सब पता होना चाहिए एटम के बाद। ठीक है, डी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा आता है एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। ये ऑर्बिटल्स बताओ बोल रहे हैं, एक्सियल एंड नॉन एक्सियल। तो एक्सियल कौन से होंगे बेटा? जो एक्सिस में होंगे। एक्सिस में कौन कौन से थे? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नॉन एक्सियल क्या क्या हो जाएंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस थे तुम्हारे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तुम्हें एटम के बारे में एकदम पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तुम्हारी जनरल केमिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम 7th क्लास की NCERT से केमिस्ट्री का। ठीक है, तो जितनी इन्फॉर्मेशन बेटा तुम्हें इसके बारे में होनी चाहिए थी वो तुम्हें पूरी दे दी है। तो जनरल केमिस्ट्री हमें यहाँ पे तुम्हारे आज पूरी कंप्लीट होती है। अब इसके तुमने कुछ क्वेश्चंस लगाने, वो क्वेश्चंस तुम्हें प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे या DPP मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।